दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है। छठा सीरो सर्वे कराया गया और इसमें यह बात सामने आई है कि 90% से ज्यादा लोगों में एंटीबॉडीज डेवलप हो गई है। कोरोना संक्रमण की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए दिल्ली में हुआ छठा सीरो सर्वे इसलिए भी अहम है क्योंकि ये रिपोर्ट कोरोना की दूसरी लहर के बाद आई है। रिपोर्ट बता रही है कि अब दिल्ली के 90% से अधिक लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हो गई है। इसका सीधा मतलब है कि दिल्ली को इस महामारी से तब तक कोई खतरा नहीं है जब तक वायरस का कोई गंभीर स्वरूप सामने नहीं आता। छठा सीरो सर्वे 24 सितंबर से शुरू किया गया, जिसमें 280 वार्ड से कुल 28,000 लोगों के रैंडम सैंपल लिए गए। जो रिपोर्ट सामने आई है उससे पता चला है कि सेंट्रल दिल्ली में 99.5% लोगों में एंटीबॉडी है। ईस्ट दिल्ली में 99.8% लोगों में एंटीबॉडी है। नई दिल्ली में 95.7% लोगों में पाई गई एंटीबॉडी। शाहदरा में भी 94.3% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई। नॉर्थ दिल्ली में यह आंकड़ा 95 से ऊपर पाया गया। साउथ दिल्ली में 99% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई। वेस्ट दिल्ली में यह आंकड़ा 95.2% रहा। इससे पहले जनवरी में हुए 5वें सीरो सर्वे में ये बात सामने आई थी कि दिल्ली में हर दूसरे व्यक्ति के शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। पश्चिम बंगाल सोनारपुर में बढ़ते कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन लगा दिया गया है। सोनारपुर इलाके में 3 दिनों तक अब बंदी रहेगी। इस वक्त मैं हूँ सोनारपुर एरिया में, जहाँ पे सोनारपुर में 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। 3 दिन यहाँ पे सब कुछ बंद रहेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद भी लोगों का भीड़ लगा हुआ है जिस कदर, तो इसमें समझ में आती है कि कोरोना की कैसे कमेगा। आप मास्क पहन के नहीं थे, अभी मास्क पहने कैमरा देखिए। कंटिन्यू क्या कोई मास्क पहन सकता है, करके सकता है? कंटिन्यू में मास्क पहन के ही था। कोरोना कम हो गया देश में? नहीं, कम नहीं हुआ। कंटिन्यू में मास्क पहन के ही था, जस्ट खोला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं लोग यही बोल रहे हैं कि कंटिन्यू मास्क पहन के कैसे रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए आम जो जनता है, जो सचेतन है, वो यहाँ पे मास्क पहने हुए हैं, लेकिन बहुत सारा लोग ऐसे हैं जो मास्क पहने नहीं हुए हैं और मास्क जिस कदर पहन रहे हैं उसमें भी सवाल उठ रहा है। नाक के नीचे लोगों का भीड़ है, काम एसेंशियल सर्विस जो है उसके लिए लोग भीड़ इकट्ठा किए हैं, लेकिन सोनारपुर इलाके में यहाँ पे लॉकडाउन चल रही है और आप देख सकते हैं कि लोगों का भीड़ इकट्ठा हुआ है, काम के लिए ये लोग आए हैं। खबर केदारनाथ से है। केदारनाथ में बर्फबारी शुरू हो गई है। भारी बर्फबारी की वजह से 2 इंच तक मोटी परत जम चुकी है। भगवान केदारनाथ धाम में मौसम का मिजाज बदल रहा है और जमकर बर्फबारी हो रही है, लेकिन भक्तों के साथ साथ सैलानियों के हौसले में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। केदारनाथ पहुंच रहे तीर्थयात्री बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। भारी बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम में 2 इंच तक मोटी परत जम चुकी है। जबरदस्त ठंड और बर्फ की बौछार से सैलानियों का उत्साह और बढ़ गया है। काफी मात्रा में यहाँ पे यात्री भी आए हैं जो बर्फ का मजा ले रहे हैं। साथ ही यहाँ पे रहने की भी अभी उचित व्यवस्था है। केदारनाथ धाम की अंतिम चरण की यात्रा चल रही है। दूसरी बार हुई बर्फबारी से धाम में ठंड बढ़ चुकी है। हालांकि पारा लुढ़कने के कारण स्थानीय व्यापारियों और मजदूरों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ आने वाले भक्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। केदारनाथ की चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं। खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर की लैंडिंग में भी समस्या आ रही है, जिसके कारण बर्फ को लगातार हटाने की कोशिश जारी है। इसके अलावा सड़क मार्ग से भी बर्फ हटाई जा रही है। बता दें, केदारनाथ धाम में हो रही बर्फबारी का श्रद्धालु जमकर आनंद ले रहे हैं। अब तक 1,64,000 से ज्यादा भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं।